हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से करेंगे लॉज ऑफ मोशन का एक और यहाँ पे टॉपिक को कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इट मींस हम यहाँ पे फ्रिक्शन से वर्क डन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या वर्क डन जब हम कराएंगे किसी ऑब्जेक्ट का, इट मींस हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे एक रफ सरफेस पे और फिर देखेंगे उस रफ सरफेस की वजह से जो वर्क डन होता है वो क्या होगा। यहाँ पे हम वो चीज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो कंडीशन क्या है, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पे रफ है। ठीक है, तो रफ है तो उसको मूव कराएंगे तो फ्रिक्शन होगा। तो अपने को वही फ्रिक्शन की वजह से क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होगा उसको हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। ठीक है, चलो तो देखिए ये अपने पास हो गया एक सरफेस। ठीक है, इसको बना दिया रफ। इसके ऊपर ये हो गया एक ऑब्जेक्ट, इस पे हम अप्लाइड कर देते हैं फोर्स F। इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर R, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा पीछे की तरफ। क्लियर। जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक कुछ डिस्प्लेसमेंट करता हुआ यहाँ पे अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। क्लियर। तो अपने को निकालना है वर्क डन। तो वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया F और ये हो गया S। क्लियर। चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं। अब जरा इसको यहां से देखेंगे तो यहाँ पे R जो है वो बैलेंस कर रहा है mg को, और फोर्स जो है वो बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स को। तो रिप्लेस करते हैं वैल्यूज को। तो F की जगह यहाँ पे वैल्यू आ गई फ्रिक्शन फोर्स S एज इट इज। और हमने पीछे पढ़ा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो होता है म्यू के R के बराबर, और R की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे mg। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास, म्यू के mg S। तो ये होगा हमारा वर्क डन का फॉर्मूला इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। अगर हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो ये वर्क डन का कॉन्सेप्ट बनेगा अपने पास। क्लियर। नेक्स्ट है अपने पास वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे ऑब्जेक्ट होकर रखा है और इंक्लाइंड प्लेन रफ है और ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ मूव कराएंगे। नेक्स्ट केस में हम उसे डाउनवर्ड मूव कराएंगे। ठीक है, तो पहला है अप वाला केस। चलो सबको पहले कर लेते हैं। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा एंगल है, राइट। ये आ गया इस पे एक ऑब्जेक्ट, मूव कैसे करा रहे हैं ऊपर, इसका वेट आ गया नीचे mg, मूव करा रहे हैं हम फोर्स F से। इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा R। mg को रिजॉल्व करेंगे ऐसे और ऐसे रिजॉल्व होगा, राइट। यहां बनेगा एंगल थीटा, तो ये हो गया mg cos थीटा। इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, ये बन गया mg। अब जब इसको ऊपर मूव करेंगे तो यहाँ पे एक फोर्स भी लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स, इसको हमने ले लिया F के। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो देखिए R जो है वो बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को, और F जो है वो बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा और प्लस फ्रिक्शन फोर्स को। ठीक है, कैलकुलेट करना अपने को वर्क, तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या है, इसको पुट करते हैं। चलो वर्क इक्वल टू फोर्स है अपने पास mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स इनटू आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब फ्रिक्शन फोर्स अपन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ, पिछले लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, वो होता है म्यू के R इंटू S, और R की वैल्यू है mg cos थीटा। इसको पुट करते हैं, mg sin थीटा म्यू के mg cos थीटा, राइट, इंटू S। mg कॉमन ले लेते हैं, mg sin थीटा प्लस म्यू के
cos थीटा इंटू एस। तो ये आ गया अपने पास वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। ये है जब ऑब्जेक्ट को हम कैसे लेके जा रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर, और इंक्लाइंड प्लेन कैसा है अपने पास, वो है अपने पास रफ, ठीक है। अब जब इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, देखो फोर्स भी लग रही है, ये ऊपर भी जा रहा है, तो इसके पास एक ऊपर की डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी होगा, है ना। तो अपने को यही एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। आगे आगे हम करते हैं एक्सेलरेशन को कैलकुलेट। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो फोर्स है ये किस किस की वजह से आ रही है, यानी ऊपर वाली फोर्स जो है नेट फोर्स है, ये कैसे निकालेंगे, इसमें ये प्लस ये, है ना, ये दोनों जो है इसको अकेले को बैलेंस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। तो F जो है वो अकेला बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा और फ्रिक्शन फोर्स को, और F नेट अपने पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर mg sin थीटा। फ्रिक्शन फोर्स होता है अपने पास म्यू आर, ठीक है, और आर हमने पीछे कैलकुलेट करा था, वो बैलेंस कर रहा था mg cos थीटा को। तो mg cos थीटा, mg यहां से कॉमन लेते हैं, ये आ गया sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, और यहाँ है अपने पास ma से ये कैलकुलेट हो गया, कैंसिल आउट हुआ, तो a की वैल्यू आ गई g ब्रैकेट में sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। तो ये आ गया अपने पास एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी बोल देता है कैलकुलेट करने में, और जो न्यूमेरिकल है उसमें ये वाला पार्ट ज्यादा यूज होता है, वर्क से ज्यादा ये वाला बहुत ज्यादा यूज होता है एक्सेलरेशन वाला, ठीक है। तो हमने इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ मूव कराया, उसके लिए हमने वर्क कैलकुलेट किया और यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। अब हम देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आते हैं तो वर्क डन कितना होगा। अब यहाँ से देखिए ए जो है जी, अब जी यहाँ पे साइन थीटा की कुछ वैल्यू होगी प्लस म्यू प्लस साइन थीटा, और दोनों ऐड होकर फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्सेलरेशन जो है वो जी से यहाँ पे बड़ा आएगा। क्लियर, चलो अब करते हैं नेक्स्ट। अब वर्क डन क्या निकालना है, इंक्लाइन प्लेन है सेम रफ, बट ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है नीचे, और नीचे मूव करेंगे तो हमें फोर्स कैसे लगानी पड़ेगी नीचे की तरफ, ठीक है। यह है थीटा, यह है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस पे फोर्स लगेगी इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा इधर, इसका वेट होगा mg इधर, नॉर्मल रिएक्शन r इधर, mg को रिजॉल्व करेंगे तो ये थीटा, ये आएगा mg cos थीटा, ये होगा mg sin थीटा, ठीक है। चलो तो यहां से जो r है वो बराबर आ रहा है अपने पास फिर से वही mg cos थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बराबर आ रही है अपने पास F प्लस mg, तो F की वैल्यू आ रही है माइनस mg sin थीटा। अब फिर से क्या करेंगे हम लोग, वर्क कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क इक्वल्स टू F इंटू एस। अब F की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ये आ गई फ्रिक्शन फोर्स माइनस mg sin थीटा इंटू एस, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स अपने पास होता है म्यू आर, ये आ गया म्यू के आर माइनस mg sin थीटा इंटू एस, और r की वैल्यू है ये mg cos थीटा, तो म्यू के mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा इंटू एस। चलो यह है w, mg कॉमन ले लेते हैं, mg म्यू के cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू एस। वहां पे ये प्लस आ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, ठीक है। अब इसमें भी क्या करते हैं एक्सेलरेशन, अब इसमें जो है बॉडी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, जब mg sin थीटा इससे ज्यादा होगा तभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जो F नेट है वो किसके बराबर होगा, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। पहले इसको नोट करो आप लोग। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं इसी केस के लिए, ठीक है।
तो एफ नेट सिंपल क्या होगा, देखो वो होगा mg साइन थीटा में से अगर हम लोग माइनस करेंगे फ्रिक्शन फोर्स को, है ना, यही होगा ना। और ये होगा अपने पास एम ए mg और ये आ गया अपने पास म्यू के आर की वैल्यू पुट करते हैं पीछे से, mg साइन थीटा माइनस म्यू के, ये आ गया mg cos थीटा, mg कॉमन लेते हैं, साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, ये आ गया। तो a इक्वल टू आ गया g म्यू के ठीक है, वहां पे ये प्लस था, अब यहाँ माइनस हो रहा है तो जो a होगा वो क्या होगा, सिंपल सी कैलकुलेशन कि वो g से छोटा होगा, है ना। अगर कंफ्यूजन होती है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको बहुत इजी है। मान लेते हैं अपन लोग कि अपने पास म्यू के जो है वो दे रखा है 0.1 और थीटा 30 डिग्री है और जी तो 9.8 पता ही है अपने को। इस वैल्यू को तो यहाँ पुट करके चेक कर लेते हैं, तो आप लोग ऐसे पुट करके चेक कर सकते हो। ये हो गया साइन 30 माइनस 0.1 और कॉस 30, ठीक है। साइन 30 होता है 1/2, 0.1 ये होता है √3/2। 1/2 जो होती है उसका मतलब होता है अपने पास 0.5 माइनस ये होता है 1.73, सॉरी √3/2 है ना, इसका होता है 0.866। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0866, तो 9.8 0.5 माइनस 0.0866। अब 5 में से देखिए इतना छोटा, देखिए वैल्यू कैसे माइनस होगी, 0.5 ऊपर बढ़ा है 0.0866, दैट मींस यहाँ 0 0 0 चल रहा है, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 4, तो ये आएगा 9.8 इंटू 0.4134। अब यहाँ डेसिमल है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो इट मींस एक्सेलरेशन जो है वो जी से कम होगा, है ना। सिंपल सी कैलकुलेशन है अपने पास। चलो तो यहाँ पे अपने हो गए, ये अपने को यही 3-4 टॉपिक पढ़ रहे थे, इसमें टॉपिक तो हो गए कवर, ठीक है। अब इन पे करते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व, जिससे इन जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इनसे हेल्प मिलेगी और ये भी पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अ मास ऑफ 200 kg इज रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री। If the coefficient of friction is 1/√3, find the least and the greatest force acting parallel to the plane to keep the mass in equilibrium। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। मास दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 200 kg, वो रेस्ट पर है एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पर, ठीक है, जिसका इंक्लिनेशन एंगल दे दिया है 30 डिग्री। म्यू अपने पास आ गया है 1/√3। अब अपने को निकालना है लीस्ट फोर्स एंड द ग्रेटेस्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन टू कीप द मास इन इक्विलिब्रियम। हमें वो कम से कम फोर्स निकालनी है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है उसी पे रहना चाहिए, और वो ज्यादा फोर्स जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट वहां पे रहना चाहिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। तो पहले हम निकालते हैं लीस्ट फोर्स। अब लीस्ट फोर्स कैसे होगा, देखो इसको समझाता हूं मैं डायग्रामेटिकली। ये 30 डिग्री है, राइट, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ तो एक्ट हो गया अपने पास mg, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अगर यहाँ पे यहाँ देखो ये ऐसे कंपोनेंट बनते हैं, ये बनेगा mg cos 30, है ना, क्योंकि ये भी 30 आएगा और ये बन गया। तो लीस्ट कब होगा, जब ये वाली जो फोर्स का कंपोनेंट है इसको यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर ले, तो ये लीस्ट हो गया। यहाँ पे जो फोर्स है दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दूसरे, अब देखो बैलेंस करेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ मान लीजिए ये फोर्स जो है वो आएगी mg sin 30 माइनस, है ना, ये आएगा। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था हाँ
ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो mg sin 30 माइनस आपके पास आ गया ये फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू होगा यहाँ पे अगर वैल्यू देखेंगे sin 30 तो ये हो जाएगा म्यू आर, और r इक्वल टू बैलेंस कर रहा है mg cos 30, अभी थीटा के टर्म में लिख रहे हैं mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos 30, तो सबको 30 कर देते हैं, चलो एक स्टेप बच जाएगा अपना, mg कॉमन ले लेते हैं, sin 30 1/2 म्यू 1/√3, चलो cos 30 √3/2, ये तो ये आ गया m है 200, ये है 9.8, इधर आ गया 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/2 0, तो ये आ गया 0, तो लीस्ट फोर्स आ गया अपने पास 0 पहला। अब बोल रहा है हमें ग्रेटेस्ट फोर्स निकालना है, कि अगर ये मास को किस में रखना है, अपने को इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट फोर्स इसके लिए पीछे करते हैं, इसको नोट करो पहले, ग्रेटेस्ट फोर्स, तो देखो इसके लिए सिचुएशन बनाते हैं पहले 30 डिग्री, राइट, ये आ गया mg, ये आ गया r, mg को रिजॉल्व करेंगे तो mg cos 30, ये 30, ये आ गया, तो यहाँ पे हमें अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, तो ये देखें क्योंकि यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स होगा वो बैलेंस करेगा mg sin 30 और प्लस फ्रिक्शन फोर्स को, वहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ प्लस, प्लस पे क्या होती है हमेशा ग्रेट जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, तो ये ग्रेटेस्ट फोर्स होगा, तो mg sin 30 माइनस प्लस ये आ गया म्यू r, चलो r की वैल्यू भी पुट करते हैं, तो ये आ गया mg cos 30, mg बाहर ले लेते हैं, राइट, ये आ गया 1/2, ये है 1/√3 इंटू ये आ गया √3/2, बस फर्क कितना हो गया, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये 200 था, ये 9.8, तो 9.8, तो ये आ गया 1/2 प्लस 1/2, तो ये आ गया 1, ठीक है। अब क्या करना, पॉइंट हटाएंगे, 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया, इसका डबल होता है 196, एक 0 आ गया, तो ये अपने पास ग्रेटेस्ट फोर्स आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर, चलो नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉक्स ऑफ मास 4 kg इज रेस्ट अपॉन एन इंक्लाइंड प्लेन, द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, it is found that when the slope of the plane is 1/3 the box starts sliding down the plane, given g equals to this, find the coefficient of friction between the box and the plane, what force applied to the box parallel to the plane will just make it move up the plane, ठीक है। ये अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार देखो तो क्या बोल रहा है, एक बॉक्स है, इसका मास है 4 kg का, ठीक है, यहाँ अपने पास 4 kg का मास दे दिया, वो रेस्ट कर रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन पर, और इंक्लिनेशन जो है वो प्लेन का वो हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है ना, और इट इज फाउंड दैट व्हेन द स्लोप ऑफ द प्लेन इज 1/3, तो इसको अभी समझाते हैं 1/3 का मतलब क्या है। 1/3 the box starts sliding down the plane given this पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, अब 1 in इसका मतलब समझते हैं पहले, एक ये प्लेन है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, धीरे धीरे इंक्रीज करा, जब ये इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जब ये 1 यूनिट बढ़ेगा तो ये जो है ये 3 यूनिट इंक्रीज कर रहा है, इसके हर एक यूनिट पे 3 यूनिट इंक्रीज करेगा, ये 2 यूनिट हो गया तो ये 6 हो गया, सिंपल सा है ना, ये 3 होगा तो फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। अब इसको निकालते हैं यहाँ पे, इसकी हेल्प से ये कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, पाइथागोरस की हेल्प से देखिए इस बेस को निकालते हैं हम, तो ये हो जाएगा
3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 9 माइनस ये आ गया √8, तो ये वैल्यू आ गया अपने पास √8। अब इस पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रेस्ट कर रहा है, इसका मास है mg, नॉर्मल रिएक्शन हो गया r, और ये जैसे ही इस रेशियो पे आता है तो स्लाइड डाउन करना स्टार्ट कर देता है। इट मींस f आ गया इधर, ये आ गया mg cos थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये आ गया ठीक है। तो यह हो गया अपने पास फ्रिक्शन फोर्स। कैलकुलेट क्या करना है, पहले पार्ट में कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लेन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब यहां से देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिंपल सा म्यू इक्वल्स टू होता है अपने पास tan थीटा, ठीक है। अब यहां से अपने पास क्या थीटा की वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू नहीं है, हम tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू होता है p/b, p अपॉन में b, तो 1/√8, तो यहाँ पे 1/√8 का यूज करके और √8 की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ऊपर √8 नीचे √8, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.35, ये आएगी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू। अब सेकंड पार्ट बोल रहा है व्हाट फोर्स अप्लाई टू द बॉक्स पैरेलल टू द प्लेन विल जस्ट मेक इट मूव अप द प्लेन। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी अगर इसको हमें ऊपर लेके जाना पड़े, तो ऊपर जाने के वाला केस आ गया है ना। तो सेकंड केस यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ऊपर ले जाने का मतलब फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स ऊपर हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स इधर, तो ये फोर्स अपने को निकालनी है, और ये किसके बराबर होगी, ये फॉर्मूला हमने पीछे भी पढ़ा है, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसको तो ऐसे ही कर देते हैं, mg sin थीटा फ्रिक्शन फोर्स, तो ये होता है म्यू r, ठीक है। म्यू अपने को निकाल लिया आपने, r इक्वल्स टू यहाँ से देखो बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को, तो ये आ गया mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। चलो mg कॉमन ले लेते हैं बाहर, इजी हो जाएगा पहले, ये आ गया sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये आ गया फोर्स। अब sin थीटा की वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं, देखो sin थीटा p/h, तो p है अपने पास 1, h है अपने पास 3, चलो cos थीटा b/h, b है अपने पास √8, ये है 3, ठीक है। वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, m की वैल्यू 4, g की वैल्यू 9.8, sin थीटा की वैल्यू आ गई 1/3, ये आ गया √8/3, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। √8 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 26.13 न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स अपने को निकालना है, चलो ठीक है। √8 की अगर प्रॉब्लम होती है तो इजीली आप कर सकते हो 2√2, और √2 की वैल्यू हमें पता होती है, उसको फिर वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ऐड करेंगे, इजीली हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन होती है तो ऐसे सॉल्व कर लेना, √8 इक्वल्स टू 2√2, फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1.414, फिर इसको ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, जो भी डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, when an automobile is moving with a speed of 36 km/h reaches an upward inclination road of angle 30 degree, its engine is switched off. If the coefficient of friction involved is 0.1, how much distance will the automobile move before coming to rest? Take g equals to, एक ऑटोमोबाइल है, ठीक है, वो एक इंक्लाइन प्लेन पे, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री पर है, इस पे ऊपर की तरफ जा रहा है ना, मूविंग विद द स्पीड ऑफ अपवर्ड इंक्लिनेशन, ठीक है, रोड ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, रेस्ट पे जाने से पहले। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, तो यहाँ जा रहा है, ये फोर्स इधर लगेगा, यहाँ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ लगेगा mg, इधर होगा अपना नॉर्मल रिएक्शन, जैसा हमें पता है, इतनी बार डायग्राम बन गया, अब तो mg cos थीटा, ये तो आंखों में आ जाना चाहिए अपने। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और जो डेटा है अपने पास उसके अकॉर्डिंग अपने पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u 36 किलोमीटर
पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करते हैं सबसे पहले। 5/18 2 5 10, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। चलो फाइनल वेलोसिटी भी अपने को दे रखी है 0 रेस्ट, ठीक है। ठीक है 30 डिग्री दे रखा है अपने पास थीटा, 30 डिग्री म्यू अपने को दे रखा है 0.1 म्यू के या म्यू जो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस निकालना, अब देखिए डिस्टेंस इस डेटा के अकॉर्डिंग तो ये वाली इक्वेशन पुट होने वाली है, सिंपल सा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये दे रखा है, ये दे रखा है, s फाइंड आउट करना है, a दे नहीं रखा। अब a कैसे निकालेंगे, ऊपर जाता है उसके लिए हमने a कैलकुलेट करा था, ठीक है। अगर याद नहीं है तो सिंपल था उसका, देखिए दोबारा से हम करेंगे कि f नेट जब ऊपर जा रहा था तो बैलेंस कर रहा था वो, है ना। ऊपर जाने के लिए हम क्या कर रहे थे, mg साइन थीटा और प्लस ये करा था हमने, जिससे अपने पास वैल्यू आई थी g ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू के में कॉस थीटा, राइट। इधर से आया था एक्सेलरेशन, यहां से जो एक्सेलरेशन आएगा उसको यहां पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। g की वैल्यू दे रखी है अपने को 10, चलो हमें इजी कर दिया है। साइन कितना है 30, म्यू के कितना 0.1, कॉस कितना है 30, वैल्यू पुट करते हैं 10 साइन 30 1/2 प्लस 0.1 cos 30 होती है √3/2, उसको सॉल्व करके वैल्यू आती है 0.866, ठीक है। चलो वैल्यू आ रही है 10, ये आ गया 0.5 प्लस 0.0866, ऐड करेंगे तो 10 इंटू 0.5866, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी अपने पास 5 पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे 866 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया a, ये अभी a आया है, अपने को बोला है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इक्वेशन में पुट करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v 0 u 10 का स्क्वायर। अब a ऊपर जा रहा है तो मोशन क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है ना, ऊपर जाके रेस्ट पे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन आ गया अपने पास माइनस, तो माइनस में आ गया 5.866 और s निकालना है, इसको इधर लेके आते हैं, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, s इक्वल्स टू 10 इंटू 10 और अपॉन में 2 इंटू 5.866, इसको करते हैं सॉल्व, यहाँ वैल्यू लिखते हैं, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 8.52 मीटर अप्रोक्स, ठीक है, लगभग इतनी वैल्यू आ जाएगी 8.52। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं टू ब्लॉक्स ऑफ मास 2 kg एंड 5 kg आर कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली, द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is free to slide on a surface inclined at an angle of 30 degree with the horizontal clear, whereas 5 kg blocks hangs freely. Find the acceleration of the system and the tension in the string given mu equals to this, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ऐसे अपने पास एक वो दे दिया है इंक्लाइन प्लेन, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है कि अपने पास 30 डिग्री, ठीक है। इस पे एक मास रखा हुआ है, ये मास जो है ये है 2 kg का, ये ऐसे कनेक्ट है, यहाँ एक पुलिस है और यहाँ दूसरा मास है, ये है 5 kg, तो नीचे एक्ट करेगा mg, इट मींस 5g, यहाँ होगा टेंशन T, ठीक है। इधर एक्ट करेगा वेट 2g, यहाँ होगा नॉर्मल रिएक्शन है और टेंशन हो गया यहाँ T, ठीक है। इधर होगा एंगल 30, तो ये हो गया 2g cos 30, ये हो गया 2g sin 30, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर 2g sin 30 हो गया। अब ये मास ज्यादा है, इसको ऊपर की तरफ खींचेगा तो फ्रिक्शन फोर्स आएगी यहाँ, जो कि होगी F के, ठीक है। बस
खत्म। अपने को क्या निकालना है, दो कंडीशन यहाँ बन रही है अपने पास। क्या बन रही है, अगर मैं इस 5 मास के लिए देखूं तो इसका एक्सेलरेशन होगा इस तरफ और इसका एक्सेलरेशन होगा इस तरफ। इसका एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग होगा जो एफ नेट होगा इसका वो होगा ये इससे ग्रेटर होना चाहिए, दैट मींस 5g माइनस टेंशन, और ये 5g माइनस टेंशन जो है वो बराबर होगी 5a के। तो 5a इक्वल्स टू 5g माइनस टेंशन, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुली वाले में करते थे, दो इक्वेशन बने गया। अब इसमें ये टेंशन ज्यादा होगा इन दोनों से, है ना, तो टेंशन में से ये माइनस होगा ये माइनस होगा, तब जाके एफ नेट आएगा। तो इस केस के लिए एफ नेट कितना होगा कि टेंशन माइनस mg साइन 30 माइनस के, और ये बराबर आएगा अपना 2 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास है 2 kg, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू t माइनस mg साइन t माइनस। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालना होता है तो हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड, और टेंशन निकालना होता है तो हम इक्वेशन को करते हैं डिवाइड। ठीक है, तो पहले हम ऐड कर लेते हैं तो टेंशन खत्म हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो चलो, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। चलो इधर आ गया 5a प्लस 2a, इधर है 5g माइनस t, इधर है t माइनस mg, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा कितना था 2g साइन थीटा, इसको डायरेक्ट करते हैं। चलो 2g इसको डायरेक्ट हो गया 2g साइन 30 माइनस, तो टेंशन तो कैंसिल आउट, ये आ गया 7a 5g माइनस 2g साइन 30 होता है 1/2, ये होता है म्यू के आर, तो ये आ गया g 5g माइनस g, इसको हम लिख देंगे r इक्वल टू आ रहा है 2g cos 30, 2g और cos 30 होता है √3/2। चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं, 5g माइनस g आ गया 4g, 7 इक्वल टू 4g माइनस म्यू के की वैल्यू दे रखी है अपने पास 0.3, है ना, तो 0.3 इंटू 2g √3/2 0.866, तो 7a इक्वल टू आ गया 4g माइनस 0.6g इंटू 0.866, ये आ गया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, a की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपने पास, तो 7a इक्वल टू g की वैल्यू दे रखी है अपने को, g की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं, यहाँ इजी करने के लिए नहीं, अपना 9.8 ही ले लेते हैं, 9.8 माइनस 0.6, इस 7 को इधर ले आते हैं इंटू 9.8 और एक वैल्यू और मल्टीप्लाई होती है 0.866, सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया एक्सेलरेशन, पहला बोला था एक्सेलरेशन फिर बोला टेंशन। अब इस एक्सेलरेशन को पुट कर देते हैं यहाँ इस इक्वेशन में, यहाँ एक्सेलरेशन को पुट करेंगे तो 5 इंटू 4.87 इक्वल्स टू 5 इंटू 9.8 माइनस, ये इधर आएगा इधर आके माइनस, तो यहां से टेंशन अपना कैलकुलेट हो जाएगा, वो आएगा 24.65। ठीक है, न्यूटन। चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree. The box starts to slip and slides 4 meter down the plank in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the planks will be. ये केस दे रखा है, कह रहा है कि ये पहले हॉरिजॉन्टल था, फिर जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बढ़ा रहे हैं
तो एक सिचुएशन आएगी, एक एंगल के बाद जैसे 30 डिग्री पे पहुंचता है तो बॉक्स से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है ना, स्लाइड डाउन स्टार्ट कर देता है, तो 4 मीटर तक वो आता है। तो जो गिवन है पहले उसके अकॉर्डिंग देते थे, थीटा दे देगा 30 डिग्री, डिस्टेंस दे दिया अपने को 4 मीटर, ठीक है, टाइम भी अपने को दे दिया 4 सेकेंड। तो अपने को यहाँ क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो बहुत इजी है, कैसे, ये mg है, ये नीचे की तरफ हो रहा है, यहाँ आएगा r, ये हो गया फोर्स, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया पीछे, ये आ गया, ये एंगल थीटा है तो mg cos थीटा, यहाँ आ गया mg sin थीटा, ठीक है। अब स्टैटिक कंडीशन में क्या होता है, मतलब ये जो रुका हुआ है इस पे, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो म्यू स्टैटिक कंडीशन होती है इक्वल टू होता है tan थीटा, राइट, ये तो हमने पीछे करा हुआ है। और tan थीटा कितना, tan 30, tan 30 बोले तो 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 को सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.6। अब 0.6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी अपने पास यहाँ आने वाली है। अब निकालना है हमें काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, ठीक है। चलो अब गिवन क्या है, उस गिवन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन यूज हो रही है अपने पास, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। u तो है 0, ये रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। तो s इक्वल्स टू आ रहा है अपने पास 1/2, a अप्लाई करेंगे यहाँ, a जो पुट होगा वो म्यू के टर्म में होता है, हमने पीछे पढ़ा था, नीचे की तरफ आ रहा है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए a हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, तो वहां से a अपना लगा देंगे, या तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ से हम इसको रिजॉल्व करेंगे। देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ इट मींस एक्सेलरेशन इसका ऐसे है, फोर्स इसको इधर ऐसे लगा रहे थे, इसका मतलब क्या है कि mg sin थीटा इस fk से ज्यादा होगा, तो f नेट जो होता था वो क्या होता था कि mg sin थीटा ऐसे माइनस करते थे हम फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से a आता था अपने पास g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। बस अब यहां से निकालेंगे a की वैल्यू, g दे रखा हुआ 9.8, 10 ले लेते हैं, चलो sin 30 म्यू के निकालना है, फाइंड आउट करना है, cos 30a, राइट, क्लियर। अब यहाँ पे a नहीं है तो इस इक्वेशन से हम a निकालते हैं, इससे देखिए कैसे निकलेगा, s की वैल्यू है अपने पास 4 मीटर, a दे रखा है अपने निकालना है, t दे रखा है अपने को 4, तो 4 का स्क्वायर ये तो निकालना है, ये आ गया 2, ये 4 से कट गया तो a आ गया यहाँ पे 1/2, यहाँ से a आ गया 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो a आ गया 1/2 का स्क्वायर, यहाँ से a आ गया। अब यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1/2, 10, ये आ रहा है 1/2 माइनस म्यू के, ये तो फाइंड आउट करना है, √3/2, ठीक है। चलो ये इधर आ गया तो ये हो गया 1/20, ठीक है, इसको जरा एक बार देख लो, पीछे लेके चलेंगे इसको, तो 1/2 यहाँ बचा रहा था 10, 1/2 माइनस म्यू के और √3/, तो 10 इधर आएगा 1/20, ठीक है, तो 1/20 इक्वल्स टू 1/2 माइनस म्यू के √3/2, ठीक है। इसको इधर लेके आते हैं और इसको इधर, तो म्यू के इंटू √3/2 इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/20, यहाँ लिया 20, 10 माइनस 1, तो ये आ गया 9/20, √3/2 का 2 इधर आ गया, √3 आ गया नीचे, चलो तो √3 हटाते हैं, √3, ये आ गया 3, ये आ गया 10, इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगा 0.5, तो पहली वैल्यू आई थी अपने पास 0.6, दूसरी वैल्यू आई 0.5, तो ऑप्शन आ गया अपने पास डी।
क्लियर? चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है अ ब्लॉक हैज बीन प्लेस्ड ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन विद द स्लोप एंगल थीटा, ब्लॉक स्लाइड डाउन द प्लेन एट कांस्टेंट स्पीड, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। ये इंक्लाइंड थीटा है, ये इस पे ऑब्जेक्ट रख दिया, एक ब्लॉक क्या कर रहा है, जैसे ही थीटा एंगल पे पहुंचता है ब्लॉक जो है नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट करता है। इट मींस काइनेटिक एनर्जी पीछे ही है, यहाँ पे आएगा mg cos थीटा, ये आएगा r और ये आएगा mg sin थीटा, है ना। तो यहाँ से जो f नेट आएगा वो आएगा अपने पास mg sin थीटा माइनस f के, सिंपल सा, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही बोल रहा है कि मूव कर रहा है ऐसे, है ना। अब ये होता है ma, चलो ये हो गया mg sin थीटा, ये हो गया म्यू के r, ठीक है, म्यू के r हो गया। अब उसने बोला कि जो v है वो है कांस्टेंट, है ना, स्पीड कांस्टेंट है, और कांस्टेंट स्पीड के लिए अपने को पता है कि एक्सेलरेशन हो जाता है 0, तो ये आ गया अपने पास 0, ये 0 है तो ये आ गया mg sin थीटा, म्यू के r की वैल्यू आ रही है mg cos थीटा, mg कॉमन लेंगे, 0 के नीचे चला गया, ठीक है, तो इधर आ गया सिंपल sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा और इक्वल्स टू 0, तो ये आ रहा है sin थीटा इक्वल्स टू म्यू के, तो म्यू के कितना आएगा sin थीटा और अपॉन में cos थीटा, जो क्या आ गया अपना tan थीटा, तो म्यू के आ रहा है tan थीटा। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन डी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी स्लाइड्स डाउन a 45 degree inclined plane in twice the time it takes to slide down the same distance in the absence of friction, the coefficient of friction between the body and the inclined plane is। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, 45 डिग्री जब इंक्लिनेशन हो रहा है, 45 डिग्री के इंक्लिनेशन प्लेन पे वो रखा हुआ है। चलो तो पहले इसको बनाते हैं, ये 45 यहाँ रखा है, ठीक है, तो यहाँ एक्ट करेगा mg को रिजॉल्व करेंगे, ये आ गया 45, ये आ गया r, ठीक है। अब नीचे की तरफ कर रहा है तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स अपने पास, ठीक है, और इधर आ गया mg cos 45, ये आ गया mg sin 45, फ्रिक्शन फोर्स भी इधर लगेगी तो एक्सीलरेशन इस तरफ हो रहा है। पहला केस कह रहा है कि जब फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है उसका टाइम, जब फ्रिक्शन को हटा देते हैं उसके टाइम से दुगना है, तो फ्रिक्शन के केस में हम लोगों ने पढ़ा है A इक्वल्स टू होता है G इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, है ना, यही होता है ना, ये हो गया। अब अपने पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग, अरे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगेगी, इसको ले लेते हैं वन फर्स्ट कंडीशन के लिए। अब डिस्टेंस कितना है, सेम डिस्टेंस बोल रहा है, चलो एस इक्वल्स टू ये है 0, रेस्ट पर है, ए टी वन स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, ये आ गया 2s, तो ए टी वन स्क्वायर आ गया 2s, ठीक है, तो t1 आ गया अपने पास 2s बाई ए और अंडर रूट, और a की वैल्यू कितनी है g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अब बोल रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, तो कंडीशन है इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, एब्सेंस का मतलब क्या है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये हो जाएगा 0, ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0, तो जो नया टाइम है वो कितना, उसको t2 मान लेते हैं, वो हो गया 2s अपॉन में g
साइन थीटा, राइट। अब कंडीशन एक और दे रखी है कि जो टाइम वो ट्वाइस हो जाएगा पहले वाला टाइम, इट मींस जो t1 है वो हो गया 2 टाइम्स ऑफ t2। t1 की वैल्यू दे रखी है हम लोगों ने निकाली है 2s अपॉन में g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, राइट। t2 है 2 अंडर रूट 2s g साइन थीटा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा अपने को, स्क्वायर हटाना है, तो इधर आ गया 2s g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, यहाँ आ गया 4 इंटू 2s में g साइन थीटा, 2s खत्म, ठीक है। इधर आ गया g साइन थीटा, इधर आ गया 4g साइन थीटा माइनस म्यू 4 म्यू के कॉस थीटा, ठीक है। म्यू के को इधर लेके आते हैं, 4 म्यू के कॉस थीटा 4g साइन थीटा माइनस g साइन थीटा, तो आ गया ये 3g साइन थीटा, ठीक है। सॉरी g ऐसे रहेगा ब्रैकेट में, g ब्रैकेट में था, ठीक है। तो ये रहेगा, तो g तो खत्म हो गया अपना, ठीक है। तो g कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो ये हो गया 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया 3 साइन थीटा, ठीक है। ये इधर चला गया 4 और कॉस नीचे चला गया, ठीक है। इसको नोट करो पहले, तो ये आ गया अपने पास म्यू के इक्वल्स टू आ गया, यहाँ था अपने पास साइन थीटा जो कि था 3, नीचे आ गया 4 कॉस थीटा, तो ये आ गया 3/4 tan थीटा। अब थीटा अपने को दे रखा है 45, तो tan 45 होता है 1, 3/4 होता है 0.75, राइट। अब चेक करते क्या 0.75 अपने पास किसी ऑप्शन में दे रखा है, तो 0.75 ये ऑप्शन सेकंड ही अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ, चलो ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या करा है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, उसके सारे टॉपिक करे हैं और उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिक यहाँ पे कवर किए। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी हो गया कवर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक को कवर करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।